प्रीवियस वीडियोस में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ये सारे कवर कर चुके थे और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी थे। उन प्रॉब्लम्स को, उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर चुके थे। आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है आपका ईथर, क्योंकि लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, लास्ट कह सकते हो। ईथर इसका सबसे लास्ट पॉइंट रह जाता है, लास्ट प्रोडक्ट रह जाता है इस चैप्टर का। लास्ट जो भी लास्ट नाम देना चाहो वो लास्ट दे सकते हो, ठीक है। बात करते हैं ईथर की। ईथर को डिनोट कुछ इस तरीके से किया जाता है और स्ट्रक्चर ये कभी कभार आप देख लेते हैं। हम जानते हैं कि ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, और मूवमेंट जो होती है वो किस तरफ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे यहाँ देखते हैं हम, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। मूवमेंट जो होती है वो कैसी होती है, ऐसी होती है। लेकिन कभी भी ईथर का स्ट्रक्चर ये नहीं होता, याद रखिएगा बेटा इस बात का। ये जो स्ट्रक्चर होता है आपका वो रॉन्ग होता है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव है तो आपको इसमें घुमा सकता है। व्हाट इज द राइट स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, ईथर का राइट स्ट्रक्चर बताइए। तो ये कभी नहीं होता। ईथर का हमेशा जो स्ट्रक्चर रहता है वो बैंड शेप्ड रहता है। बैंड शेप्ड का मतलब ये है ऐसे रहेगा, एक आर इधर, एक आर इधर। ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव और ये भी पार्शियल नेगेटिव, यानी कि दोनों इसके लिए है। यहाँ जो मूवमेंट रहेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ भी मूवमेंट जो रहेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा, ठीक है। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में म्यू हमेशा 0 निकल के आ जाता है और इस कंडीशन में हमेशा म्यू नॉट इक्वल टू 0 रहता है। यहाँ म्यू अगर आपका 0 आ रहा तो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है। म्यू ईथर की कंडीशन में म्यू आपका जो होना चाहिए वो 0 नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब रीज़न क्या होता है इसका, रीज़न ये है क्यों कि ये वाला स्ट्रक्चर राइट कहा जा रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर रॉन्ग कहा जा रहा है। तो ये रहता है इसके बैंड शिफ्ट के कारण, ड्यू टू बैंड शिफ्ट। लिखना स्टार्ट करेंगे, ड्यू टू बैंड शिफ्ट, बैंड शिफ्ट के कारण, ड्यू टू बैंड शिफ्ट द डाइपोल मोमेंट, द डाइपोल मोमेंट ड्यू टू बैंड शेप। लिखना स्टार्ट करेंगे आप, ड्यू टू बैंड शेप, बैंड शेप के कारण इसका जो डाइपोल मूवमेंट रहेगा प्रोड्यूस्ड, डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय 2 आरो कंपाउंड या 2 आरो बॉन्ड्स गिव सम वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट, some value of dipole moment, hence ether are polar compounds। इसलिए ईथर्स को क्या कहा जाता है, पोलर कंपाउंड्स कहा जाता है। इसके बैंड शिफ्ट के कारण, ड्यू टू बैंड शिफ्ट, इसके बैंड शिफ्ट के कारण द डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय 2 आरो बॉन्ड्स, जो इसकी बैंड शिफ्ट के कारण इसका जो डाइपोल मूवमेंट रहेगा वो 2 आरो बॉन्ड्स को हमें देगा। उसकी सम वैल्यूज ऑफ डाइपोल मूवमेंट, जिसके कुछ वैल्यूज डाइपोल मूवमेंट को अपने आप को शो आउट करेंगे, जिसके कारण हैंस ईथर आर पोलर कंपाउंड, जिसके कारण जो ईथर रहते हैं वो कैसे कहलाते हैं, पोलर कंपाउंड आपके कहलाते हैं। नॉन पोलर नहीं होते हैं, डाइपोल की मूवमेंट को, कंडीशन को फॉलो करते हैं लेकिन कभी भी नॉन पोलर की कंडीशन को फॉलो नहीं करते, इसलिए पोलर कंपाउंड ईथर को कहा जाता है, ठीक है। इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें हम तो नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरह से होगा। जैसे नॉमेनक्लेचर की बात करें, नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर बन के कैसे आएगा, नॉमेनक्लेचर बनेगा आपका एलॉक्सी, एल्कोक्सी, एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन आपका बनकर आएगा। एल्कोक्सी क्यों बन रहा है, स्मॉलर ग्रुप इज रिटन एज, जो स्मॉलर ग्रुप होते हैं वो लिखे जाते हैं एल्कोक्सी के कारण, ठीक है। एल्कोक्सी नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका स्मॉलर ग्रुप जो होता है वो रिटन किया जाता है हमेशा इस तरीके से। यहाँ आपका ऑक्सी जो होगा वो ऑक्सी जो होगा एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, ठीक है। आप स्मॉलर ग्रुप की बात करें, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर हो गया आपका,
इसमें जो फर्स्ट वाला होगा, इन फर्स्ट वाला जो R होगा वो स्मॉलर ग्रुप की तरह अपना रोल निभाएगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की बात दूसरी रहती है। नॉमेनक्लेचर की कंडीशन आप ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है और ये भी स्ट्रक्चर दे रखा है तो उस कंडीशन में ये वाला स्ट्रक्चर सही होगा, ये वाला स्ट्रक्चर गलत होगा, क्योंकि यहाँ म्यू की वैल्यू 0 निकल कर आती है और यहाँ म्यू की वैल्यू 0 निकल कर नहीं आती है। ठीक है, कुछ मैं आपको IUPAC करा रहा हूँ, कुछ IUPAC हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, जैसे CH3 हैशटैग लगा लिख लेना, CH3O CH2 CH3। ठीक है, नाम इसका लिखना चालू करेंगे तो नाम लिखना चालू करेंगे तो 1 और 2 लॉन्ग चेन दिखते हैं कार्बन की, लॉन्ग चेन यहाँ बनकर आ रही है 1 और 2, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी इथेन इसका नाम होगा। सेकंड का नाम और बताइएगा आप, सेकंड है क्या? ठीक है, सेकंड का नाम बताएंगे आप CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से भी अटैच है आपका CH3। लॉन्ग चेन देखते हैं हम, तो लॉन्ग चेन देखेंगे तो कैसी बनेगी लॉन्ग चेन, 1 2 3 1 2 3, 2 कंडीशन और मेथॉक्सी जोड़कर आ रही है, ट्रू मेथॉक्सी। आई थिंक ये दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ये, नहीं दिखाई दे रहा ये स्ट्रक्चर, रुक जाओ, अब विजिबल है, ओके। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अब पोजीशन कहाँ पर अटैच है, 2 पर पोजीशन अटैच है, तो 2 मेथॉक्सी, नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 मेथॉक्सी। स्ट्रक्चर कैसा है, 1 2 3 कार्बन, मैथ एथ प्रॉप, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो गया, प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक आध पॉइंट ज़्यादा भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे कहते हैं अरे सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो है ही नहीं किसी टॉपिक में, तो कोई दिक्कत नहीं यार, 2-3 रिएक्शन होती है, 2-3 रिएक्शन आप लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी आपको। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ सकता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसने कह दिया कि नहीं यार बाई चांस रख दिया तो एक्सेप्शन किस में आ सकता है, तो 2-3 रिएक्शन सीखने में कुछ नहीं जा रहा हमारा, 2-3 रिएक्शन सीख लेते हैं आराम से। ठीक है, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम एल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे, फ्रॉम एल्कोहल, ईथर को हम एल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे, तो एल्कोहल हमने को ले लिया, सिंपल सा ये वाला एल्कोहल हमने ले लिया। एल्कोहल से हमें बनाना है ईथर, ईथर बनाने के लिए आप रिएजेंट जो यूज करेंगे वो कंसंट्रेशन H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन। कंसंट्रेशन H2SO4 या 443 केल्विन की प्रेजेंस में जब आप किसी एल्कोहल को पास आउट कराओगे तो सिंपल से हमें क्या देगा, वो ईथर देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ से क्या निकाल के अलग दे देगा, हमें वाटर अलग निकाल कर दे देगा। वाटर अलग निकाल के दे देगा कि रिएक्शन हुई कैसे, तो रिएक्शन देख लीजिए, ये है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं हम, यानी इसका अगर डबल कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, इसका अगर डबल कॉम्बिनेशन कर दिया जाए CH3OH CH3OH दोनों तरफ से है, तो यहाँ से वाटर निकलने की कंडीशन क्या रहेगी, या तो ऐसे निकल सकता है, या आपका ऐसे निकल सकता है। वाटर निकालना है, वाटर निकल गया ऐसे, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से ऐसे भी बन सकता है और वापस भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म होगी कैसी कैसी, मैकेनिज्म की बात करें तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल पहली मैकेनिज्म होगी आपकी, मैकेनिज्म हेडिंग डाल देंगे आप, मैकेनिज्म मैकेनिज्म कह सकते हो कि इस रिएक्शन की नीम कही जाती है, किसी भी रिएक्शन की नीम कही जाती है मैकेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म जो फर्स्ट है आपको वो है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल की बात यह है कि सिंपल सा हमने कोई एल्कोहल ले लिया, ठीक है,
उसको हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर रहते हैं, 2 लोन पेयर रहते हैं। अब यहाँ एक लोन पेयर है आपका, एक लोन पेयर अभी मैंने शॉर्ट नहीं किया है, वैसे 2 होते हैं, ठीक है। एक जो लोन पेयर होगा यहाँ H पॉजिटिव आयन है अटैक करेगा इस पर, क्योंकि लोन पेयर हमेशा नेगेटिव की कंडीशन में रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्टिव वीडियो भी बना देंगे जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी अच्छे से डिटेल में आपको समझाई दो। मैराथन क्लास रख देंगे, 1 घंटे की क्लास रख देंगे, आराम से तुम समझ सकते हो आप इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या हम पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, वो सभी के बारे में। वैसे मुझे पहले बनानी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बना देंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड OH कि OH जो होगा लोन पेयर जो होगा वो अटैक करेगा पॉजिटिव आयन पर, अटैक करेगा जब पॉजिटिव आयन पर तो सिंपल सा क्या दे देगा, जो CH3 OH2 CH3 OH2 दे दिया। अब यहाँ वाले ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव करने के लिए इसे न्यूट्रल भी करना पड़ेगा हमें। न्यूट्रल कैसे करेंगे, न्यूट्रल करने के लिए सिंपल सा अटैक ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल पर दोबारा अटैक होगा, एल्कोहल का अटैक ऑफ एल्कोहल होगा। तो अटैक ऑफ एल्कोहल में CH3OH, ये यहाँ लोन पेयर है, दोबारा से ये वाला ले लिया CH3OH2 CH3OH2। अब यहाँ से जो एक लोन पेयर है वो कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ जो पॉजिटिव था ऐसे कर देगा न्यूट्रल। क्या कर देगा, इसे न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल कर देगा तो रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड O, यहाँ H आ गया आपका, ये हो गया CH3 और यहाँ आपका निकल आया वाटर। अब यहाँ अटैक हुआ है तो CH3 पर इस वाले ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए तो यहाँ पॉजिटिव तो आएगा, पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव को दोबारा से हमें न्यूट्रल बनाना है, एक पॉजिटिव तो न्यूट्रल हो चुका है, दोबारा से न्यूट्रल बनाएंगे इसे। उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, थर्ड जो रहती है आपकी वो डीप प्रोटोनेशन, यानी कि यहाँ जो पूरा प्रोसेस हुआ है उसको खोल के दिखाया गया है, डीप प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन करेंगे जब इसकी तो CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3, यानी ये वाला प्रोडक्ट ले लिया है जो कुछ एरेज हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ H आपका लगा हुआ है। अब ये वाला जो बॉन्ड होगा ना, ये वाला बॉन्ड वो इसे दोबारा से दे देगा और ऐसे कर देगा न्यूट्रल, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 ईथर, हमें मिलकर तैयार हो गया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा मेन प्रोडक्ट पर फोकस किया जाता है, साइड प्रोडक्ट पर फोकस नहीं किया जाता। मेन प्रोडक्ट सही बनकर आ रहा है, यहाँ एक सिंगल H बचेगा, सिंगल H बनेगा, उसे हाफ H2 करके हम अलग लिख देंगे। वो मैं शॉर्ट नहीं करा रहा क्योंकि मेन प्रोडक्ट ज़्यादा मायने रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट की बात करेंगे विलियम्स सिंथेसिस की, विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो सेकंड है आपकी, फर्स्ट हम देख चुके थे कि फ्रॉम एल्कोहल से कैसे प्राप्त करते हैं। विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शंस जो रहेगी, विलियम्स सिंथेसिस से कैसे हम ईथर को प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपल सा कोई एल्कोहल ले लिया हमने, एल्कोहल के साथ हमने ले लिया एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहते हैं, तो एक लोन पेयर मान लिया मैंने, एक लोन पेयर रहने दिया, तो एक लोन पेयर ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। ये नेगेटिव जो होगा वो अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव पर, पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक करेगा जैसे ही वो ये वाला प्रोडक्ट बना लेगा और यहाँ से X को अलग रिमूव कर देगा, X को अलग रिमूव कर देगा और ये वाला H यहाँ जुड़कर यहाँ आ जाएगा आपका। अब ये तो रहा पॉजिटिव पार्ट। अब ऐसे न्यूट्रल बनाने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, दोबारा से इससे कह देगा भाई अपना जो बॉन्ड तूने मुझे दिया है वो बॉन्ड वापस ले ले और अपने आप को न्यूट्रल कर ले। अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा वो ऐसे, और ये वाला H इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन हैलाइड कह सकते हो, या HCl भी बन सकता है, HCl भी बन सकता है आपका, या KCl भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है मतलब। अब यहाँ सिंपल सा ये है कि आपने ये एक प्रोडक्ट ले लिया R सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव N पॉजिटिव। अब यहाँ O नेगेटिव जो होगा, आप जानते हैं कि ये R यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये वाला जो नेगेटिव होगा वो अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव पर। पार्शियल पॉजिटिव पर जैसे अटैक करेगा ये वाला प्रोडक्ट ऐसे बना लेगा और यहाँ पर NaX अलग मिलकर हमें तैयार हो जाएगा। यानी सोडियम क्लोराइड भी बन सकता है, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप वहाँ अटैच हो सकता है, सोडियम ब्रोमाइड बन सकता है,
अब कंडीशन क्या क्या रहती है, कंडीशन सिंपल सी रहती है कि एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, एल्काइल हैलाइड जो आप ले रहे हैं वो प्राइमरी होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, इफ एल्काइल हैलाइड इज आइदर 2 और 3 डिग्री, अगर एल्काइल हैलाइड आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री का है तब चेंजेस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, चेंजेस क्या करनेंगे आपको, एलिमिनेशन रिएक्शन में चेंजेस करने पड़ेंगे। अकर्स विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन एल्किन इंस्टीट्यूट ऑफ ईथर, ईथर की कंडीशन में जो एल्किन बन के आएगा और फॉर्मेशन ऑफ एल्किन होगा वो कैसा होना चाहिए, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन के आधार पर होना चाहिए। अब कैसे होगा, अब ये वाला सिंपल से हमने जो ऊपर प्रोडक्ट लिया था वही मैंने उठा के यहाँ रख लिया। अब यहाँ आपके क्या कह रहा है, वो सिंगल होना चाहिए, यानी कि या तो 2 डिग्री या 3 डिग्री का हो तब एलिमिनेशन रिएक्शन हमें करनी पड़ेगी, या 2 डिग्री 3 डिग्री का है तो एलिमिनेशन रिएक्शन हम कैसे करेंगे, सिंपल से ये वाला प्रोडक्ट ऐसे लिया, R की जगह CH3 C और X की जगह आपका Cl हो गया। यानी ये वाला जो प्रोडक्ट है ये पूरा R है आपका, क्या है यहाँ R है और X की जगह हमने Cl लगा दिया। एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे ही करेंगे हम यहाँ से होगा क्या, ये वाला जो HCl होगा ये तो HCl यहाँ से अलग निकल जाएगा, ये CH3 बचेगा, वो ये रहा सिंगल बॉन्ड CH, ये रहा डबल बॉन्ड के बाद CH2 अलग निकल जाएगा और ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा। यहाँ तो आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे वो हो चुके फिनिश। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे हम केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर के बारे में और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस वे डिस्कस करेंगे ईथर से जो पूछे जा चुके हैं या जो पूछ सकता है जिसकी आशंका हो सकती है, और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी रहने वाली है आपके लिए।